रोहतास का इतिहास और देश की आज़ादी की इतिहास को लेकर फैजलगंज में एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी के लिए किया गया आयोजन। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर शनिवार को रोहतास के इतिहास पर संगोष्ठी का आयोजन संत पॉल स्कूल सासाराम के प्रांगण में किया गया। यह संगोष्ठी इंडिका फाउंडेशन के अविनाश शर्मा के द्वारा कराया गया। संगोष्ठी में देश के भिन्न भिन्न जगहों से इतिहासकार और साहित्यकार को बुलाया गया था। संगोष्ठी में राष्ट्रीय महामंत्री अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना नई दिल्ली डॉक्टर बालमुकुंद पांडे ने कहा कि भारत का इतिहास सबसे पुराना है, लेकिन कुछ देश विरोधी ताकतों ने इसे साजिश के तहत दबाने का प्रयास किया है। वहीं श्याम सुंदर तिवारी के द्वारा रोहतास के इतिहास की पाषाण काल सहित अन्य समय की शिलालेख, कलाकृति एवं अन्य शोध को प्रसारित कर रोहतास किला सहित अन्य मुद्दों पर परिचर्चा किया गया। वहीं कार्यक्रम के आयोजक अविनाश कुमार शर्मा ने रविवार को जानकारी देते हुए कहा कि रोहतास की इतिहास पर गहन अध्ययन की जरूरत है। यह क्षेत्र आने वाले समय में पर्यटन का हब होगा। रोहतास का इतिहास राजा रोहित के समय की है। साथ ही यहाँ कई युगों के कलाकृति यह दर्शाती है कि हमारा इतिहास पुराना है, लेकिन साजिश के तहत लोग गलत इतिहास बना चुके हैं। हम युवाओं को उनके सही इतिहास के लिए जागृत करने का प्रयास कर रहे हैं। इस आयोजन में प्रोफेसर राजीव रंजन, अध्यक्ष इतिहास संकलन समिति बिहार, शैलेश शर्मा, महासचिव इतिहास संकलन समिति, डॉक्टर नंदकिशोर तिवारी, पूर्व विभागाध्यक्ष वीर कुंवर सिंह आरा, डॉक्टर श्याम सुंदर तिवारी, इतिहास संकलन समिति बिहार। आइए सुनते हैं कार्यक्रम के आयोजक अविनाश शर्मा से खास बातचीत। सर, अभी जो कार्यक्रम आपने करवाया, ये संगोष्ठी करवाया, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है सर? इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है रोहतास ज़िले में स्थित ऐतिहासिक धरोहरों का, ऐतिहासिक स्थलों के बारे में लोगों के बीच में जागरूकता फैलाना और हमारे माननीय श्याम सुंदर तिवारी जी द्वारा किए गए शोध कार्यों को जनता के बीच में इसको बताया जाए कि इन्होंने इतना सारा रिसर्च किया हुआ है और ये आपकी ऐतिहासिक स्थलें हैं, ये ऐतिहासिक धरोहरें हैं, इसके बारे में भी आप सोचिए। और हम चाहते हैं कि इस तरह के कार्यक्रम रेगुलर तौर पे हो, नियमित तौर पे हों, ताकि लोगों के बीच में एक जागरूकता बने रहे अपने इतिहास के प्रति, अपने ऐतिहासिक स्थलों के प्रति। और हमारा इतिहास बहुत ही संपन्न इतिहास रहा है, विश्व का बहुत संपन्न इतिहास रहा है। यहाँ विश्व का प्राचीनतम मंदिर है, सम्राट अशोक का शिलालेख है, शेरगढ़ जैसा, रोहतासगढ़ जैसा किला है। तो बहुत सारी प्राचीन स्थलें हैं जिन पर हम लोग को रिसर्च करेंगे तो यहाँ लोगों को रोज़गार भी उपलब्ध होगा, टूरिस्ट प्लेस बनेगा, बहुत सारे विदेशी लोग आएंगे जाएंगे, टूरिस्ट लोग आएंगे जाएंगे। इसलिए हमारा मकसद था कि इस तरह के कार्यक्रम हम शुरुआत करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें। सर, जहाँ तक मैंने सुना है कि आपका नाम अविनाश कुमार शर्मा है और आप उद्योग में निवेश करते हैं या उद्योग करते हैं। सर, इस क्षेत्र में आने का आपका मुख्य उद्देश्य क्या है सर? एक्चुअली मैं साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ जी। मैं साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ, लेकिन जो बिहार के इतिहास के बारे में अध्ययन किया तो उसमें मैंने यही चीज़ पाया कि बिहार के इतिहास के साथ बहुत बड़ा पक्षपात किया गया है और बिहार के लोगों को ध्यान इस पर नहीं है। कुछ थोड़े बहुत लोग अपने लेवल स्तर पर रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन उस चीज़ को भी हाईलाइट नहीं किया जा रहा। अब क्योंकि इतना सारी चीज़ें हैं तो मैंने कहा कि भाई मैं उद्योगपति ज़रूर हूँ, साइंटिस्ट ज़रूर हूँ, साइंस का स्टूडेंट हूँ, लेकिन मैं इतिहास में कुछ ऐसे प्लस पॉइंट मेरे को मिले कि मेरे को ये प्रूफ करना पड़ा कि बिहार का इतिहास ही भारतवर्ष का इतिहास है, विश्व का इतिहास है। सर, मैंने सुना है आप एक पुस्तक की रचना भी आपने की है सर। सर, वो पुस्तक का नाम क्या है? और मैं आपके इस चैनल के माध्यम से उस पुस्तक की बारे में जिक्र कुछ संक्षिप्त शब्दों में सर। जी, मैंने वो पुस्तक लिखा है कि क्या दुनिया के 90% लोग बिहारी हैं। उस पुस्तक में मैंने ये प्रूफ किया है या प्रूफ करने की कोशिश किया है मैंने कि दुनिया के जितने भी लोग इस विश्व में गए हैं वो सब इसी बिहार की धरती से, चंद्रगुप्त, चाणक्य, गौतम बुद्ध, भगवान महावीर की धरती से ही विश्व के दूसरे राज्य देशों में गए हैं।